क्लास 9 गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 6.1 का 6th क्वेश्चन। इफ़ द डायामीटर ऑफ ए कार टायर इज़ 56 सेंटीमीटर देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जो 1 रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना जब भी कोई, तो जो कार का टायर का, जैसे ये कार टायर की जो होती है ना सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ कार टायर, वो सेम होता है। जो 1 रेवोल्यूशन में कंप्लीट करता है ना डिस्टेंस, वो इसी के बराबर होता है। तो हम अगर वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या फिर सर्कल, क्योंकि वो शेप सर्कल की होती है तो इसलिए मैंने बोला सर्कल। तो कार टायर का मतलब क्या है, सर्कल। तो डायामीटर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 56 डिवाइडेड बाई 2, 28 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ कार टायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ कार टायर, मैं इसको इक्वल भी लिख देती हूँ किसके, डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है। डिस्टेंस कंप्लीट इन 1 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और आर की वैल्यू 28। तो अब कटिंग होगी 7 के टेबल पे, ये 4 पे गया, तो कितना आंसर आ गया, 176 सेंटीमीटर। जो हमारे पास 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर होता है 176 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ़ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। अब डिस्टेंस टोटल कितना कवर हुआ है, 10 किलोमीटर। अब देखो जो हमें पहले डिस्टेंस दिया हुआ था वो 56 सेंटीमीटर था, तो यूनिट कैसी थी, सेंटीमीटर में। अब यूनिट क्या है, किलोमीटर में। तो हम पहले यूनिट को सेम में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। और क्योंकि हमने सेंटीमीटर में करना है तो आगे भी कर लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब 1 किलोमीटर को अगर हमने सीधा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 इंटू 100। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं हम 10 इंटू 1000 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारी 6 जीरोज़ आ जाएंगी, ये ध्यान में रखना, सही लिखनी है बिल्कुल। तो 10 लाख सेंटीमीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब पहले फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब कि वो जो टायर है वो कितनी बार घूमा है, वो होता है कि जितना टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे, जो डिस्टेंस उसने 1 यूनिट में, 1 रेवोल्यूशन में कवर करा। तो डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन में हमने निकाला ही है। अब इस सारी टर्म को 6 जीरोज़ लिख के डिवाइडेड बाय 176। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये डेसिमल में आंसर आता है। मैं लिख रही हूँ डेसिमल में, पर आप इसको ऐसे, जब भी ये बिल्कुल इक्वल नहीं है पर अप्रॉक्स है तो ये इक्वल का साइन थोड़ा सा ऐसे कॉन्ग्रुएंस की जैसे लगा देते हैं। तो ये कितनी रेवोल्यूशंस होगी, 5682 रेवोल्यूशंस, अप्रॉक्सीमेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेंटर ऑफ आर्क आर मिड पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। ये हमारे पास फिगर दी हुई है। इस फिगर को आप अंडरस्टैंड कर लेना। ये जैसे पेटल्स बनी हुई हैं, जैसे ये देखो 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल। इसकी जो बाउंड्री है हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, एक पेटल को मैं वो शेड कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये वाली पेटल, आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये पूरा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ये हो गया। मैं आपको दूसरा भी सेमी सर्कल दिखा देती हूँ, और दूसरा ये देखो ये वाला हो गया, तीसरा भी दिखा देते हैं हम आपको, ये रहा 4th सेमी सर्कल, ये रहा। तो 2 ब्लू 2 रेड मैंने आपको दिखा दिए। ये 4 सेमी सर्कल से ये पेटल बन जाती हैं। तो हमारा बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जो फिगर बनी हुई है वो कौन सी शेप से बनी हुई है। तो अब हमारे पास इजीली हम कह सकते हैं जो पेरीमीटर ऑफ
ऑल पेटल्स वो किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ 4 सेमी सर्कल्स के। अगर ये 4 सेमी सर्कल्स हैं, वो जो सेमी सर्कल का डायामीटर है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेमी सर्कल डायामीटर, वो कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको सर्कमफ्रेंस का फार्मूला भी पता है सेमी पेरीमीटर का। सेमी का क्या होता है पाई आर, और अगर आपको ये सेमी सर्कमफ्रेंस, और अगर पूरा होता तो 2 पाई आर, तो उसका हाफ हो गया ये। अब ये 4 सेमी सर्कल लेने हैं तो 4 मल्टीप्लाई पाई आर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से कट हो गया, ये कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इजी हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर सीधे ही आ गया, जो 4 सेमी सर्कल्स बन रहे थे पेटल्स का पेरीमीटर उसी से आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करना, सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि अब तक हमने जो भी शेप्स निकाली हैं, जैसे 5th क्वेश्चन में जो 9 पार्ट्स थे सभी में सेमी सर्कल यूज़ हुआ था, पर ये वाला क्वेश्चन है इसमें सेमी सर्कल का एज इट नहीं लेंगे, ये आर्क से फॉर्म हो रहा है, तो ध्यान से करना इसको। पहले हम एक आर्क का निकाल लेंगे, फिर आपको पता ही है कितनी आर्क हैं, जैसे कितनी पेटल्स हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी आर्क का, जैसे हम इस एक आर्क का निकाल लेंगे, बस इतनी की आर्क का। इसका अगर हमने लेंथ ऑफ 1 आर्क निकाल ली, अगर हमने देखो ये इस तरह की कितनी आर्क हैं, अगर ये यहाँ पे इस आर्क को देखोगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास कितनी आर्क हैं 12 आर्क हैं। जो हमने एरिया पेरीमीटर निकालना है, तो हमने पेरीमीटर ऑफ फिगर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ 12 आर्क्स, ठीक है। जो वो पेटल बनी हुई है 1 पेटल मेड विद 2 आर्क्स है, 2 आर्क्स से बनी हुई है। अब पहले आप लिख लीजिए साइड ऑफ हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन और रेडियस सेम है। साइड ऑफ हेक्सागन कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से देखो, ये एक सर्कल मान लीजिए आप कि ये वाला सर्कल कंप्लीट होना था, तो इसकी जो ये साइड है ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस। जो हेक्सागन की साइड है वो क्या हो गया आपका रेडियस ऑफ, जो हमने आर्क फाइंड आउट करनी है उस सर्कल का, सर्कल ऑफ आर्क वी हैव टू फाइंड। तो हमारे पास ये कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमने क्या करा था, लेंथ ऑफ 1 आर्क बोल दे सकते हैं और आर्क भी बोल सकते हैं, 2 पाई आर थीटा ओवर 360 डिग्री। अब देखो आपको पहले एंगल देखना है कि ये वाला एंगल कितना है। एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास एंगल पूरा कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 6, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जो एक आर्क फॉर्म कर रही है सेंटर पे एंगल, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हम 60 डिग्री एंगल ले लेते हैं, 2 × 22/7, आर हमारे पास 42, 60 डिग्री ओवर 360, ये कट हो गया 1/6, ये 7 6 के टेबल पे, यहाँ पे फिर से कट हो गया 6 के टेबल पे। ये हमारे पास 1 आर्क की लेंथ कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। तो अब टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर, टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स या फिर फिगर बोल सकते हो, तो ये हमारे पास कितनी थी 12, तो इंटू 44, तो 12 4 = 48, 48 + 4 528 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल है। रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब पेरीमीटर्स का जो रेशियो है
हमें दो सर्कल्स का, जैसे हम मान लो सर्कमफ्रेंस ऑफ सी फर्स्ट एंड सेकंड का कितना है 5:4 और फार्मूला क्या होता है 2πr1 ओवर 2πr2 डिवाइडेड बाय 5/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे कभी भी पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी रेशियो वाले सम्स होते हैं तो वो आपका लेंथी ही होएगा सम। इन दोनों की रेशियो निकाल ली, ये इतना आ गया। दिस इम्प्लाइंग R1:R2 इज इक्वल टू 5:4। जो सर्कमफ्रेंस की रेशियो है वहीं आपकी R1-R2 की रेशियो आ गई। यहीं पे मैं आपको एक्स्ट्रा भी करवा देती हूँ, नोट करके कर लेना। यहाँ पे कई बार आपसे एरिया की रेशियो भी पूछ लेते हैं, जब आपको रेडियस की रेशियो गिवन हो तो A1/A2 क्या होता है πr1² ओवर πr2²। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाता है R1/R2 का स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया 25/16। तो ये 25:16। ये ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा है, ये A1:A2 ये आपकी जो आई है, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग। अभी तो आपकी जैसे एग्जाम्पलर बनी नहीं है, जब ये बन जाएगी तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।